बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ट्रेजर ऑफ नॉलेज, फोर्थ एडिशन, जो न्यू एडिशन है, वॉल्यूम नंबर 1, ट्रेजर ऑफ नॉलेज, जिसमें 24,000 प्लस यूनिट वाइज MCQs है, नया एडिशन। इससे आज हम मैथ्स के, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, अब ये दूसरा वीडियो है रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर हम पहले भी जानते हैं कि रेशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। वो नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसमें ये Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ये P और Q ये बिलोंग करेंगे सेट ऑफ इंटीजर को। Z सेट ऑफ इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस टाइप के नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर के हमें एग्जांपल भी देते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं। ऑल द इंटीजर आर रेशनल नंबर बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। फॉर एग्जांपल 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, -3 तो उसको हम -6/2, मतलब उससे भी दोबारा हमें -3/1 मिलेगा। तो मालूम हो गया कि ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर है, इसमें भी एक MCQs बन सकता है कि तमाम इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर है। अब इसके बाद ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 3/2, 3 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बनता है, और इसका जो आंसर आता है वो 1.5, मतलब इधर ये रिमाइंडर 0 बन जाता है। तो वो डेसिमल जो टर्मिनेटिंग हो वो भी रेशनल नंबर कंसिडर होते हैं। 13/2 करें तो इसे 0.252 मिलता है, रिमाइंडर 0 बन जाता है। तो इस टाइप के डेसिमल नंबर को हम क्या कहते हैं? इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन में ये सी नंबर गिवन है, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रेशनल नंबर। तमाम रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो है वो तमाम के तमाम क्या होंगे? वो रेशनल नंबर होंगे। इससे पहले वीडियो में हमने वो एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल है 10/3। 10 को हमने 3 से डिवाइड करना है, तो 10/3 करें, 3 3 जार 9, 1 रह गया, पॉइंट लगाएं, 0 इसके लिए नीचे लाएं, फिर हमें मिलेगा 9, फिर 1। अब ये रिपीट हो रहा है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता, रिमाइंडर 0 नहीं बनता। तो अब इसमें हमें 0.33, तो ये रिकरिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो अगर पेपर में हमें इस तरह का फ्रिक्शन मिल जाए तो ये रेशनल कंसिडर होगा, इसका नाम होगा रेशनल नंबर। रेशनल डेसिमल भी कैसा है, रेशनल नंबर भी। तो वो डेसिमल जो रिकरिंग हो वो रेशनल होगा। तो इस तरह ये 22/7 3.142857 1। तो अब इधर से दोबारा ये रिपीट हो रहा है, 14257, दोबारा 142,857। ये ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये भी रिकरिंग होगा, तो ये रेशनल कंसिडर होगा। फिर डी नंबर ऑप्शन में कहते हैं ऑल द कॉमन फ्रैक्शन और रेशनल नंबर। तमाम कॉमन फ्रैक्शन जितने भी है वो रेशनल नंबर कंसिडर होते हैं। कॉमन फ्रैक्शन हमने ये पढ़े हैं 3/2, 1/3, 2/5, 10/5,
5 2/3 ये रेशनल कॉमन फ्रैक्शन है। तो ये सारे के सारे जो है वो रेशनल नंबर कंसिडर होंगे। अब इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर होगा जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इसमें ये क्यों 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस टाइप के नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब ये आगे एक्सप्लेन करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें, all the non-terminating and non-recurring decimal fraction are irrational number। तमाम नॉन टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर 0 नहीं बनता वो, और दूसरा कहते हैं नॉन रिकरिंग, और जो रिकरिंग ना हो तो ये इर्रेशनल नंबर कंसिडर होते हैं। जिस तरह एग्जांपल में दिया गया है, √2 इज इक्वल टू 1.41421356। तो अब ये कंटिन्यू है, और दूसरा ये रिकरिंग भी नहीं है, एक नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के जो डेसिमल हमें मिलते हैं उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो अब ये √2 अगर पेपर में आ गया तो ये इर्रेशनल नंबर होगा। इस तरह √3 इससे हमें मिलता है 1.73205008। तो अब इसमें देखिए ये रिकरिंग नहीं है, जब रिकरिंग नहीं हो गया तो ये √3 इर्रेशनल नंबर होगा। पाई की वैल्यू 3.1414592, तो इसमें भी रिपीटिशन नहीं हो रहा है, एक सीक्वेंस के साथ इसमें रिपीटिशन नहीं होता। तो पाई क्या हो गया, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर हो गया। तो इधर तक ये रेशनल और इर्रेशनल नंबर के कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हो गया।